मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। परसों तक हमने धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जगत प्रसिद्ध पवित्र रचना श्री चौपाई साहिब जी का चिंतन किया है, कर रहे हैं। परसों जो पंक्ति हमने छोड़ी थी, दुख न तिसे व्यापत कोई, किसी भी प्रकार का दुख उस व्यक्ति को व्यापता नहीं है जो चौपाई साहब का पाठ करता है। आज अड़िल यह छंद आ रहा है, इसका हम चिंतन करेंगे। और इस अड़िल छंद के अंदर गुरुदेव महाराज जी ने चौपाई साहब का जो महात्म है वह अपने ही शब्दों में हमारे सामने समक्ष रखा है। अब हम वाणी से जोड़ते हैं। फिर छंद आता है अड़िल। अड़िल एक छंद का नाम है। इस अड़िल छंद में सदगुरु सच्चे पातशाह प्रमाण कर रहे हैं, सुने गुंग जो या है सो रसना पावे। इस चौपाई साहब को जहाँ से शुरू हुई है, अमरी करो हाथ दे रक्षा से, परसों तक का जो चिंतन हुआ है, यह सारी चौपाई साहब का जो पाठ सुने गुंग, गुंग का अर्थ है जो गूंगा भी इसको सुन ले चित्त लगाकर, जो या है इस रचना को, इस वाणी को, इसका महात्म क्या मिलेगा उसको, सो रसना पावे। वह गूंगा भी रसना पालेगा, अर्थात बोलने लग जाएगा। इस वाणी के अंदर इतनी शक्ति है, गुरु महाराज ने यह बरकत रखी है, इतनी शक्ति रखी है कि श्रद्धा के सहित अगर गूंगा भी इसको सुन लेता है, पढ़ लेता है, चित्त लगा करके, भावना से और पूरी आस्था के साथ, तो कहते हैं वह रसना पावई, उसको जबान मिल जाएगी, अर्थात गूंगा भी बोलने लग जाएगा। और इसके अंदर क्या सिफत है, दूसरी विशेषता सदगुरु सच्चे पातशाह प्रमाण करते हैं, सुने मूढ़ चित्त लाए चतुरता आवई। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख, जिसको कोई समझ नहीं, जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता, जो पढ़ नहीं सकता, उसके लिए है सुने। अगर वो सुन लेता है चौपाई साहब की वाणी को, सुने मूढ़ चित्त लाए, पर कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, चित्त लगा करके सुनना है। अगर कोई मूर्ख है, अगर कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन वह सुन तो सकता है। इसलिए जितना बोलने का, पाठ करने का महात्म है, उतना ही पाठ को श्रवण करने का भी महात्म है। यहाँ पर सतगुरु जी श्रवण भक्ति को दर्शा के कहते हैं, सुने मूढ़ चित्त लाए। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति भी इस चौपाई साहब के वाणी को सुन लेता है, तो उसका परिणाम क्या मिलेगा, उसको फल क्या मिलेगा, चतुरता आवे। वह चतुर हो जाएगा, वह ज्ञानी हो जाएगा, वह शाना हो जाएगा, जो चित्त लगा करके मूर्ख भी हो और इस वाणी को सुनता है। फिर आगे फरमान करते हैं, दुख दर्द भाव निकट न तिन नर के रहे। क्या क्या उसके करीब नहीं आएगा, नजदीक नहीं आएगा, पास नहीं आएगा। दुख, किसी प्रकार का भी जो दुख है, जो दुख से व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, वह दुख इसको व्यापेगा नहीं। दर्द, दर्द मन और शरीर का दर्द, मन का दर्द, मन का क्लेश, यह सब दर्द है। अगर मार लग जाए, चोट लग जाए शरीर को, वह भी दर्द है। किसी भी प्रकार का जो दर्द है उसको व्यापेगा नहीं। फिर कहते हैं भाव, भाव का अर्थ है डर। किसी प्रकार का डर उसको व्यापेगा नहीं, निकट नहीं आएगा, करीब नहीं आएगा। ना तिन नर के रहे, उस नर के, उस मनुष्य के, उस गुरसिक के निकट वह ना दुख आ सकता है, ना दर्द आ सकता है, और ना किसी प्रकार का भय आ सकता है। फिर कहते हैं, वो जो यहाँ की एक बार चौपाई को कहे, कहते हैं कि जो एक बार भी चित्त लगा करके इस चौपाई साहब को कहे। अब यहाँ पर कहने की बात आई, सबसे पहले श्रवण की बात आई, सुने गुंग, जो भी इसको सुनेगा बड़ी श्रद्धा से, उसको इसका फल मिलेगा। फिर सुनने के बाद
मूर्ख की बात आई, अगर मूर्ख भी इस वाणी को चित्त लगा करके पढ़ेगा सुनेगा, मूर्ख पढ़ नहीं सकता तो उसके लिए सुनना, उसको भी इसका फल प्राप्त होगा। और फिर आगे कहते हैं, हो जो यहाँ की एक बार, आखिर में एक बार भी चौपे को कहे, अब उच्चारण करना है, अब वाणी को बोलना है। जो पढ़ सकता है, जो वाणी को उच्चार सकता है, उसके लिए यह आया है कि एक बार भी इस चौपाई साहब के वाणी को जो सुन लेता है, समझ लेता है, श्रवण कर लेता है और अपने मुखारबिंद से इसको कहे करते हैं, इसको कहता है। वाणी को सुनना, समझना और वाणी को कहना, यह अड़िल के अंदर गुरुदेव महाराज जी ने चौपाई साहब जो वाणी है, इसका जो फल है मिलने वाला व्यक्ति को, गुरसिक को, उसको दर्शाया है। तो अंत में सार रूप में हम समझे, गूंगा भी अगर सुन ले इसको तो उसको जबान आ सकती है। अगर कोई मूर्ख इसको चित्त लगा करके सुन लेता है, उसकी मूर्खता जाकर के चतुरता और ज्ञान का उसमें प्रकाश हो सकता है। उसको कोई दुख, दरिद्रता, किसी प्रकार का डर, भय नहीं रहता। जिसने भी एक बार चौपाई साहब का पाठ किया है अथवा सुना है, इस प्रकार का महान जो प्रतिफल है, इस वाणी का महात्म है, वह गुरुदेव जी महाराज इस अड़िल छंद के अंदर समझा के हमको कह रहे हैं। आगे एक चौपाई आएगी जिसके विचार हम परसों करेंगे। उस चौपाई छंद के अंदर गुरुदेव जी ने यह वाणी की रचना कब की है, उसका जो सम्मत है वह दर्शा रहे हैं। उसके विचार परसों। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रख।